औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बताइए बच्चों, आपको ये बात अब तो अच्छी तरह से मालूम हो गई होगी ना कि आपकी उर्दू के दो हिस्से हैं, एक है आपका उर्दू अदब और एक है उर्दू कवायद। तो आज हमारा कौन सा पीरियड है? आज है हमारा उर्दू कवायद का पीरियड। पहले हमने उर्दू कवायद में क्या पढ़ा था, याद है? बिल्कुल, पहले हमने की थी सिफ्त की तारीफ, फिर हमने की थी इसकी सरगर्मी। तो चलिए बच्चों, चलिए आए देखते हैं आज हमारे पास पढ़ने के लिए क्या चीज़ है। आज है हमारे पास वाहिद जमा। क्या मतलब वाहिद जमा? क्या आप में से किसी को मालूम है? जी बिल्कुल मालूम होगा, क्योंकि ये तो बोलने से ही जाहिर हो रहा है। वाहिद मतलब कोई एक चीज़, अकेली चीज़, और जमा मतलब कोई बहुत सारी चीज़ें जो जमा की हों। तो उस तरह भी हम सोच सकते हैं। हम कहते हैं ना इन चीज़ों को जमा कर लें, तो जमा मतलब ज़्यादा करना, और वाहिद का मतलब होता है बेटा एक। ठीक है, तो वाहिद जमा में आज हम उन्हें करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे कि वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, वाहिद जमा की मिसाल ऐसे भी दी जा सकती है, जैसे अगर मैं बात करूं कोई एक चिड़िया, तो बहुत सारी चिड़िया तो क्या होगा? चिड़ियों। तोता, तोते। इसी तरह बेटा आपने देखा होगा टेबल होती है, मेज़। तो बेटा अगर एक मेज़ होगी तो उसको हम कहेंगे वाहिद। वो क्या है? हमारी वाहिद। उसे हम कहेंगे मेज़। लेकिन अगर बहुत सारी मेज़ें रखी हुई होंगी तो वो हो जाएगी हमारी जमा, उन्हें हम कहेंगे मेज़ें। तो मेज़ वाहिद और मेज़ें जमा। इसी तरह हमारी दूसरी मिसाल होगी, अगर जैसे हमारे कमरे में दरवाजे लगे हुए होते हैं ना, तो एक होगा तो दरवाज़ा, और दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे तो वो जमा हो जाएंगे, तो उनका मतलब होगा दरवाजे। तो दरवाज़ा हमारा वाहिद और दरवाजे हमारी जमा। इसी तरह बच्चों हम आसमान पे देखते हैं ना, सितारे होते हैं, चांद होते हैं। तो अगर मैं एक तारा देखूंगी तो बोलूँगी सितारा, और अगर बहुत सारे होंगे तो सितारे। तो एक सितारा हमारा वाहिद और बहुत सारे सितारे हमारी जमा। चलिए बच्चों, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तरफ लिखा वाहिद और एक तरफ जमा। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास? प्यार। तो ये प्यार क्या है बच्चों? ये है हमारा वाहिद, प्यार। लेकिन अगर हम इसकी जमा बनाए तो क्या होगा? प्यारों या प्यारें। नंबर 2 पे देखिए क्या लिखा हुआ है? सच्चा। तो सच्चा मतलब वाहिद ना, तो इसकी जमा क्या होगी? इसकी जमा होगी सच्चे। उसके बाद है अच्छा। अच्छा क्या हुआ हमारा? वाहिद। इसकी जमा क्या होगी? अच्छे। अगर किसी एक शहर की बात की जाए तो वो वाहिद है तो शहर, लेकिन उसकी जमा होगी शहरों। और उसके बाद अगर जानवरों में भी वाहिद और जमा होते हैं। कोई किसी एक जानवर की बात की जाती है तो उसका नाम लेते हैं, और उसको जमा बनाने के लिए उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे ऊँट, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है ऊँट, ऊँट, ऊँटों। फिर आ गया गुलाम, गुलामों। एक गुलाम है तो गुलाम वाहिद, बहुत सारे होंगे तो गुलामों। तो ये क्या हो जाएगी हमारी जमा।
उसके बाद है बच्चों हमारा अगला लफ्ज़ क्या है? जवाब। किसी एक चीज़ का जवाब, वाहिद जवाब, उसकी जमा होगी जवाबात। उसके बाद बात, बातें। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमारी और बहुत सारे लफ्ज़ हमें और मज़ीद आगे सीखने को मिलेंगे। अभी आप इन सबको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और ये सारा काम याद भी कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।